नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज एक बार फिर से बात करेंगे किसान आंदोलन की। कल बैसाखी का त्योहार था और बैसाखी का त्योहार कहीं ना कहीं फसलों से जुड़ा होता है, किसानों से जुड़ा होता है। पंजाब के किसान बैसाखी के दिन नई फसल की शुरुआत करते हैं, गेहूं की कटाई होती है। लेकिन अब की बार किसानों की बैसाखी कुछ इस तरीके से मनी है कि जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो, वहां धरने पर बैठे हैं, उन्होंने वहीं पर शब्द बाणी सुनकर, अरदास करके, वहीं पर अपने कार्यक्रम आयोजित करके बैसाखी का त्योहार मनाया है। बठिंडा के तलवंडी साबो में किसानों ने कॉन्फ्रेंस की, तो सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने उन किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जिनकी मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है। तो ये तब था बैसाखी का रंग, जो अब की बार एक अलग तरीके से देखने को मिला है। लेकिन अगर किसान आंदोलन की बात करें तो जिस तरीके से किसान अब एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि किसान आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। खासकर भारतीय किसान यूनियन एकता के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ओग्राहा ने कल तलवंडी साबो में फिर से ऐलान किया है कि 21 अप्रैल को हजारों की तादाद में एक बड़े जत्थे के साथ वो एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा था कि किसान आंदोलन में किसानों के तेवर कुछ कम हुए हैं और टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, वहां पर धरने प्रदर्शन में जो किसान लगातार बैठे हुए थे, उनकी तादाद में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। लिहाजा उग्राहा ग्रुप के इस ऐलान के बाद एक बार फिर से आंदोलन को बल मिलेगी। राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया है कि सरकार अगर उन्हें प्रस्ताव देती है बातचीत का, तो वो बात करने के लिए तैयार है। लेकिन ये शुरुआत अब सरकार की तरफ से ही होगी, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कोरोना की महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार और कृषि मंत्री से अपील की थी कि किसानों के साथ एक बार फिर से वार्ता शुरू की जाए। इसका भी पहल किया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतना लंबा एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो एक नए रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या कहीं कमी आने लगी थी या फिर किसानों ने अब नई रणनीति बनाई है? किसान नेता राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि अब आंदोलन का स्वरूप बदल चुका है, यानी कि आंदोलन को सरकार सिर्फ हरियाणा, पंजाब तक सीमित ना समझे, बल्कि ये आंदोलन अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे जिस तरीके से अंगारा सुलगता है, उसी तरीके से अब पूरे देश में लगातार बढ़ रहा है और आंदोलन की गति को अब एक बार फिर से बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सबको अनुमान ये लग रहा था कि फसलों की कटाई होने वाली है। फिलहाल गेहूं की कटाई हरियाणा और पंजाब में हो चुकी है और ज्यादातर फसल जो कटी थी वो मंडियों में पहुंच चुकी है और बहुत जल्द जो फसल मंडियों में पहुंची हुई है उसकी खरीदारी सरकार कर रही है। और जैसे ही खरीदारी खत्म होगी, किसानों के पास एक लंबा वक्त फिर से मिलने वाला है। लंबा वक्त इस लिहाज से कि गेहूं की और जो अभी ये फसल है, ये सारी फसलें कट चुकी हैं, मंडी में पहुंच चुकी हैं और जो नई फसल होगी वो बरसात के समय, यानी कि 1-2 महीने बाद नई फसल की बिजाई शुरू होगी। और इस अंतराल किसानों के पास एक लंबा समय होगा जिसमें किसानों के पास काम नहीं होता है। लिहाजा एकता ग्रुप उग्राहा ने, भारतीय किसान यूनियन के एकता ग्रुप उग्राहा ने जो 21 अप्रैल का ऐलान किया है, इसमें ये लग रहा है कि एक बड़ी भीड़, भारी भीड़ दोबारा से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में शरीक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को एक बार फिर से नई ताजगी मिलेगी।